जो बीटी एक्ट 1949 है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष हैं, 4 बुद्धिस्ट हैं और 4 हिंदू हैं। हम ये जानना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से कहना चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी धार्मिक स्थल पर उस धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म के धर्माचार्य अगर रहते हों तो हमें मंजूर है, लेकिन ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है जो बोध गया में हो रहा है। लेकिन उसमें हिंदू जो है, हिंदू को रहने का कोई मतलब नहीं है। जो बौद्धों का है तो बौद्धों का रहना चाहिए, जो हिंदू का स्थल है वो हिंदू को रहना चाहिए। बौद्ध लोग थे यहाँ, यह भारत भूमि, ये जम्बूद्वीप के कड़कड़ में बुद्ध हैं, मथुरा में बुद्ध, अयोध्या में बुद्ध, काशी में बुद्ध और भारत के कड़कड़ में बुद्ध हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अमन चैन और एक मैत्री भाव। मैं अभी महाबोधि महाविहारा बोध गया में हूँ उपस्थित, जहाँ पर 12 जनवरी से लगातार अभी तक आमरण अनशन जारी है। जो बीटीएमसी एक्ट 1949 को लेकर करके इसको निरस्त करने के लिए लोग भंटे लोग, जो भिक्षु लोग जो लगातार अभी तक आमरण अनशन पर हैं, अभी जो लोग यहाँ पर जुटे हैं, सबसे पहले मैं जानूंगा। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके इस चैनल के माध्यम से जितने लोग हमको सुन रहे हैं, मैं उनको सबको साधुवाद देता हूं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम श्रवण कुमार पटेल है। मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद, जो तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध के नाना महाराज अंजन का राज्य था, उन्हीं के नाम पे उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जनपद है। हम लोग महाराजगंज जनपद से आए हैं। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा का मैं प्रदेश महासचिव हूँ। और जब से जानकारी हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, तो हम लोग यहाँ इस अभियान का हिस्सा बनने और इस मंदिर को बौद्धों को सुपुर्द कराने के लिए सहयोग करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। अच्छा, ये जो बीटी एक्ट 1949 है, तो इसको आप लोग निरस्त कराना चाहते हैं, आखिर इसमें है क्या? देखिए, ऐसा है कि इस दुनिया के किसी भी धर्म के धार्मिक संस्थान को अगर आप देखते हैं तो उस धर्म के लोग ही उस जगह पे पूजा पाठ अपना धर्म का काम करते हैं। लेकिन इस देश भारत में यही एक ऐसा हमारा बौद्ध स्थल है जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहाँ ये जो बीटी एक्ट 1949 है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष हैं, 4 बुद्धिस्ट हैं और 4 हिंदू हैं। हम ये जानना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से कहना चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी धार्मिक स्थल पर उस धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म के धर्माचार्य अगर रहते हों तो हमें मंजूर है, लेकिन ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है जो बोध गया में हो रहा है। इस नाते हम चाहते हैं, हमारा भारतीय बौद्ध महासभा चाहता है, इस देश के हित के लिए जो सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान गौतम बुद्ध का उपदेश है, उसके तहत हम चाहते हैं कि इसको भी बौद्धों को सौंप दिया जाए। चलिए और जानते हैं यहाँ पर जो लोग हैं जुटे हुए हैं। तो बीटी एक्ट 1949 जब रद्द हो जाएगी तो बौद्ध लोगों को क्या क्या फायदे मिलेंगे? देखिए, पहले तो मैं रामचंद्र बौद्ध, राष्ट्रीय सदस्य दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा संस्कार, जनपद महाराजगंज। ये जो बीटी एक्ट 1949 है, इसको निरस्त होने से बौद्धों को जो सौंपा जाएगा तो इसका विकास होगा। किस किस रूप में विकास होगा? जिसके जो निर्माण काम है और सुंदर होगा, बढ़िया होगा। जो पर्यटकों के रहने की व्यवस्था, सभी बढ़िया व्यवस्था होगा। और यह जो विश्व पटल का एक मात्र ज्ञान स्थली है, तो इसका और विकास होगा। तो अभी बौद्ध लोगों को कोई विकास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें हिंदू जो है, हिंदू को रहने का कोई मतलब नहीं है। जो बौद्धों का है तो बौद्धों का रहना चाहिए, जो हिंदू का स्थल है वो हिंदू को रहना चाहिए। बौद्ध लोग को जगह नहीं मिल रहा है जी? नहीं, उसमें है, लेकिन उसमें बराबर जो है 4 अगर बौद्ध हैं तो 4 हिंदू क्यों हैं? अच्छा, पूरे बौद्ध होना चाहिए। जी। और क्या चाहते हैं? हम लोग का यही मांग है, और इसके लिए जो है ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको हम लोग यूपी से चल करके यहाँ आए हैं। और इसके समर्थन में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है,
जिसके ट्रस्टी चंद्रबोधी पाटिल साहब हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1954 में इसकी स्थापना किया था, वो इसके समर्थन में आई है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी, हमें आपके चैनल के माध्यम से यही करना चाहते हैं कि जब ये जैसे हिंदू हैं, हिंदू में जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण का जब यहाँ से वर्चस्व समाप्त हो जाएगा, जो ये बौद्धों के कब्जे में आ जाएगा, तो यहाँ विकास स्वाभाविक होगा। और इस तरह से जैसे यहाँ भगवान बुद्ध का धर्म विदेशों में गया है, जो विदेश में इस तरह से मामले हैं, तो वहाँ के जिस तरह विकास होता है उसी तरह यह भारत का भी और विकास होगा। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। मतलब कि भारत का विकास होगा? हाँ, एकदम विकास होगा। जैसे और देशों का, जैसे भारत के बाद में जो विकास हुए हैं, जो जैसे जापान बाद में आज़ाद हुआ, वो भी था स्वतंत्रता, वो बाद में आज़ाद हुआ है, लेकिन आज बौद्धिस्ट कंट्री होने के नाते जापान कितना आगे निकल चुका है। यही हम चाहते हैं कि ये भी विकास होगा जब बौद्धों को, हिंदुओं के उससे चंगुल से मुक्त हो जाएगा, तो और ये समाप्त हो जाए BT एक्ट, उसके बाद तो ये बौद्धों को सौंप दिया जाए। बौद्ध को सौंप दिया जाएगा जी, पूरा मतलब फुल्ली इनके तरफ कर दिया जाएगा? हाँ, उनके तरफ कर दिया जाता है। चलिए और जानते हैं यहाँ पर जो लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर SS पटेल, बौद्धाचार्य, केंद्रीय शिक्षक, और मैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। और मैं यहाँ आंदोलन में भाग लेने के लिए आया। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनकी पहल सकारात्मक है। पिछली बार भी उन्होंने पहल किया तो कुछ हुआ, और वो तो एक तरह से सील पालक हैं, और बिहार को उन्होंने बुद्ध का जो 5वां सील है, सुरा मेरा मध्य पमाद अठाना वेरमणि, उससे मुक्त किया, और बिहार का विकास हुआ। नशा पान करके जो सील भंग करते थे लोग, अनाचार दुराचार होता था, उनकी गाढ़ी कमाई व्यर्थ में चली जाती थी, वो रुका और बिहार समृद्ध हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी ये मांग है कि जिस तरह से अनेक धर्मों के मंदिरों पर या उनके मठों पर उनके अनुयायी होते हैं, उस धर्म के अनुयायी होते हैं, इस तरह से यहाँ भी इस महाबोधि बिहार पे बौद्धों को स्थापित किया जाए और दूसरे लोगों की दखलंदाजी ना हो, ये मांग है। और चूंकि एक एक्ट ये जब बना था उस समय भारत का संविधान भी नहीं लागू था। अब हम शांतिप्रिय लोग हैं, सील पालक लोग हैं, हम किसी को शत्रु नहीं कहते, लेकिन धर्म द्वेषी लोगों ने इस धर्म को दूषित किया है। दूषित इस मामले में किया है कि वो खुद चीवर पहन के ऐसा आचरण करते हैं जिससे इस धम्म की गति रुकी है और धम्म के प्रति लोगों का नज़रिया बदला है। तो हम चाहते हैं कि ये भारत पुनः विश्व गुरु बने, और जैसे सम्राट अशोक के काल में सोने की चिड़िया थी, धन धान्य से परिपूर्ण ये भारत था, घरों में ताले नहीं लगते थे, उच्च शिक्षा का केंद्र था, दुनिया से लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, विदेश की करेंसी भारत में आती थी, विदेश का ज्ञान भारत का ज्ञान विदेश में गया, उस तरह से पुनः ऐसा हो, हम ये चाहते हैं। और यही की बात नहीं है, ये भारत तो ये जम्बूद्वीप पूरा बौद्धमय रहा है, और जो भी बुद्ध भूमि है, अभी पुरातत्व विभाग नीचे से, जमीन के नीचे से निकाल रहा है। हमारा तो इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास मानते हैं, इतिहास का तात्पर्य है जिसके सबूत पुख्ता हो, तो हमारे ज़मीन के नीचे से सबूत निकल रहे हैं। और मैं एक बुद्ध विहार की बात नहीं करता, अभी तिरुपति बालाजी ये महाविहार रहा है जहां आज भी ये सर मुंडन कराने की परंपरा है, और वो कहीं न कहीं ये बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ है। अभी आपने देखा बिलास खरात साहब यहाँ आए हुए थे, उनके पास पूरा डाटा है, सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार मिला है। तो इस तरह से यहाँ यह भारत भूमि, ये जम्बूद्वीप के कड़कड़ में बुद्ध हैं, मथुरा में बुद्ध, अयोध्या में बुद्ध, काशी में बुद्ध, और भारत के कड़कड़ में बुद्ध हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अमन चैन
और एक मैत्री भाव और बुद्ध के शीलों का पालन करने वाला ये देश बने, पुनः विश्व गुरु बने, ये भारत समृद्ध बने, इस मांग के साथ हम लोग शांति प्रिय आंदोलन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही मांग है कि इस एक्ट को करके और बौद्धों को सौंपें ताकि पुनः ये भारत विश्व गुरु बने। जहां आप लोग धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं, ये धरती बुद्ध विहार की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, तो इन लोगों को दूर क्यों रखा गया है यहाँ से? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। और मैं एमपी बौद्ध, राष्ट्रीय सचिव दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। बुद्ध का ज्ञान पूरे विश्व में फैला और यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ। और चूँकि यहाँ बुद्ध विहार पर जो ब्राह्मणों का कब्जा है, ब्राह्मण का कब्जा है। ब्राह्मण का कब्जा मतलब ये है कि उसमें 50% 50% कौन है? 50% का मतलब 4 ब्राह्मण और 4 बौद्ध, इस तरह से व्यवस्था है ना। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से अन्य धर्मों के लोग, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, उस पर पूरा का पूरा कब्जा उन लोगों का होता है, चाहे हिंदू का धर्म हो, उसी तरह से यहाँ भी बिल्कुल बौद्धों को ही सौंप दिया जाए। ये हम लोगों की जायज़ मांग है और शांति प्रिय ढंग से मांग है जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बने रहे MS लाइव न्यूज़ पटना। धन्यवाद।